मैं समझता हूँ कमलेश ने एक अच्छा गीत पढ़ दिया और आज हमारे सभी छोटे और वो दृश्य पूरा जिस तरीके से उकेर दिया सामने बिंब उभर जाना किसी कविता की सार्थकता होती है। बिल्कुल। वालिया से शुरू हुआ और प्रिया चौहान और हमारे सुदीप भाई से होता हुआ कवि संगम मुझ तक पहुंच गया। 50 वर्ष हो गए हमारी शौर्य के इतिहास को, जो हमने स्वर्णाक्षरों में लिखा, उसकी स्वर्ण जयंती हम आज मना रहे हैं। तिरंगे को आकाश तक छूने के लिए हवाएं उसे उड़ान देती हैं, लेकिन मैं समझता हूं शहीदों की अंतिम सांसें उसे आसमान देती हैं। क्या बात है। प्राण से ज्यादा प्रिय जिनको रहा अपना वतन है, राष्ट्र का उत्थान ही जिनका रहा अंतिम सपन है, प्राण दीपक दे गए जो राष्ट्र की आराधना में, उन शहीदों को हमारे कोटिशः पावन नमन है। उन शहीदों को हमारे कोटिशः पावन नमन है। मैं समझता यूं हूं कि सूरज पर नजरें तिरछी की कुछ पागल से अंधियारों ने, कविता इशारों की भाषा है। सूरज पर नजरें तिरछी की कुछ पागल से अंधियारों ने, 2 दिन में ही हार मान ली झुककर चांद सितारों ने। 2 दिन में ही हार मान ली झुककर चांद सितारों ने, तब 1 लाख कायर बकरे कर दिए कैद रणधीरों ने। तब 1 लाख कायर बकरे कर दिए कैद रणवीरों ने, नभ पर नक्षत्र नवल टाका भारत के सब रणधीरों ने। नभ पर नक्षत्र नवल टाका भारत के सब रणधीरों ने, नभ पर नक्षत्र नवल टाका भारत के सब रणधीरों ने। और उस पूरे राजनयिक जो एक चरित्र था, शायद हम उसे भूल रहे हैं, मैं उसे भी याद कर रहा हूं। जैसा कि आरंभ में कहा गया कि हम देशवासी होकर के, भारतवासी होकर से पढ़े हैं। यूं नारी समझी जाती है केवल फूलों की पाखुरियां। उनके नेताओं ने कहा था कि हम लौंगे वाला में नाश्ता करेंगे और शाम होते होते हम जैसलमेर में लंच और डिनर कर लेंगे। तो क्या विषय रहा। यूं नारी समझी जाती है केवल फूलों की पाखुरिया, पर वक्त पड़ा तो पाखुरिया बन गई ज्वालसी केसरिया। पर वक्त पड़ा तो पाखुरिया बन गई ज्वालसी केसरिया। ये बंग विजय भी धरती पर है उसी सिंघनी की गाथा। ये बंग विजय भी धरती पर है उसी सिंघनी की गाथा। उठ गया गर्व से दुनिया में भारत मां का पूजित माथा। उठ गया गर्व से भारत मां का पूजित माथा। लेकिन पड़ोसी मुल्क अभी तक मुझे लगता है सुधरा नहीं है। उसकी आदतें इतनी मार खाने के बाद भी सुधरी नहीं है। बार बार चाहे कश्मीर में घुसपैठ करे, आतंकवाद के माध्यम से करे। मुझे लगता है उनके युवा नायक ने भी कहा था मुझे इंच इंच कश्मीर चाहिए। मैंने कहा तुम्हारी मम्मी ने कश्मीर मांगा था, वो अल्लाह ताला के पास में। तुम्हारे नाना ने कश्मीर मांगा था, वो अल्लाह ताला के पास में है। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को। एक सबक सिखलाया था पहले भी इसके बापों को। एक सबक सिखलाया था पहले भी इसके बापों को। इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे। कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे। तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नानाओं से। तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नानाओं से। वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से। वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से। तब 1 लाख सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में यदि दर्ज है तो हिंदुस्तान की शौर्य के कारण से बुर्द है। तब 1 लाख सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। ये अलग बात तब से हमने सीमा पर विषधर पाल लिए। अलग बात तब से हमने सीमा पर विषधर पाल लिए। कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है। इसमें एक लाइन आएगी, वो हंसी की भी है और आनंद भी आएगा आपको। तब 1 लाख सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। ये अलग बात तब से हमने सीमा पर विषधर पाल लिए। कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझिना रब्बानी। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझिना रब्बानी है। ये सोच खून का रिश्ता है। ये सोच खून का रिश्ता है, हर गलती को सह लेते हैं। इसे सोच खून का रिश्ता है, हर गलती को सह लेते हैं। तुम चचा जान के पोते हो सो माफ तुम्हें कर देते हैं। तुम चचा जान के पोते हो सो माफ तुम्हें कर देते हैं। वरना जिस दिन हम चाहेंगे, ये अंतिम लाइन सुने आप, वरना जिस दिन हम चाहेंगे ये गर्व गुमान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा। मैं समझता हूं हम सीमा रेखाएं बदलने के लिए जाने जाते हैं। लोग कहते हैं सीमा रेखाएं बना दी जाती हैं, गौरव भैया, बिल्कुल, लेकिन मिटाना हिंदुस्तान के शूरवीर जानते हैं। इस परिभाषा के साथ
सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से। भारत का इतिहास बता रहा हूं। सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। बढ़ती रहती है ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। और हम तो राजस्थान से आते हैं, जैसलमेर में जहां ये युद्ध हुआ है वहां टैंकों का कब्रिस्तान है, विश्व का पहला अजायब घर है वो, जहां टैंक पैटर्न टैंक दफन कर दिए गए थे उस रेत के अंदर। लोगों ने कहा बड़ी मार पीट करते हो, बड़े लोहू बहाते हो राजस्थान के लोग। मैंने उसका उत्तर दिया है, चिंगारी के पास रहें तो शौले और भड़कते हैं। तर्क देके इसमें कि चिंगारी के पास कि क्यों हम वहां पर खून बहा रहे हैं, रेत में खून बहा रहे हैं, उसका तार्किक उत्तर आप तक पहुंचे। चिंगारी के सीमा निकट है, चिंगारी के पास रहें तो शौले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं, और मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। बहुत खूब, बढ़िया। मेरा भी थोड़ा आनंद लेने का मजा मन हो रहा है। आ जाओ, औकात पे आओ तो। बिल्कुल। मोहब्बत, मेरे देश का सैनिक जो मोहब्बत करता है उससे पाक मोहब्बत पूरे कायनात में कहीं नहीं होती है। 4 पंक्तियां देता हूं। रखे बंदूक कांधे पर वो सरहद घूम लेते हैं, बजे धुन इंकलाबी तो मगन हो झूम लेते हैं, और इरादे जब कभी कमजोर पड़ते हैं शहादत के, लगाकर अपने माथे से तिरंगा चूम लेते हैं, लगाकर अपने माथे से। और एक गीत विशेष रखता हूं जी। सबने विजय दिवस की चर्चा की, मैं कुछ नाम लेता हूं उन नायकों के जिनकी वजह से आज 16 दिसंबर हमारे लिए फख्र का विषय है। बिल्कुल। ये बलिदान की परंपरा इस देश का गर्व है, गौरव है। मैं उस बलिदानी परंपरा को प्रणाम करती पंक्तियां सुनाता हूं, सुनिएगा। रोम रोम जिसका भारत की महिमा गाया करता है, वाह वाह वाह, जो सरहद पर हंसकर अपना खून बहाया करता है, जो सीने पर अमर तिरंगा अपने आज लपेटे हैं, वर्दी का वरदान लिए वो भारत माँ के बेटे हैं। कतरा कतरा देने वाले, कतरा कतरा देने वाले सच्चे हिंदुस्तानी को 100-100 बार सलामी दूंगा भारत के सेनानी को। 100-100। और आज सही दिन भी है कि हम उन्हें प्रणाम करें। अच्छे गौरव। एक पन्ना उठाता हूं अतीत से और बताता हूं कि इस देश की बलिदानी परंपरा कितनी समृद्ध और संपन्न रही है। कि पीढ़ियों से स्वाभिमान की रवानी ऐसी रही, बड़े बड़े लोग भी निशानी मांगने लगे, और बलिदान कैसे हुआ जाता है वतन पर, ज्ञान दान बड़े बड़े दानी मांगने लगे, और बड़े बड़े बलशाली देख के हमारा दम हाथ को पसार के जवानी मांगने लगे। और एक नायक का नाम लेता हूं, सबका आशीर्वाद चाहता हूं बड़े भाइयों का। वाह वाह वाह। बड़े बड़े बलशाली देख के हमारा दम हाथ को पसार के जवानी मांगने लगे, और पोरस का पोर पोर इतना लड़ा कि खुद सूरमा सिकंदर भी पानी मांगने लगे। सूरमा सिकंदर भी पानी मांगने लगे। सतलुज की धाराओं में जिनकी खुददारी बहती है, सिंधु स्वयं सदियों से जिनकी अमर कथाएं कहती हैं, अरे दुश्मन पार नहीं कर पाया झेलम वाले पानी को, 100-100 बार सलामी दूंगा भारत के सेनानी। अब लेता हूं 1971, और वो नाम जो अब तक नहीं लिए गए, मैं प्रयास करता हूं। बिल्कुल। शब्द कौशल मेरा भी, कमलेश भाई देखना, आप सुनिएगा। सैम मानिक शाह का रण कौशल ना भूलो कैसे, सैम मानिक शाह का रण कौशल ना भूलो कैसे, शत्रु का निकाला था दिवाला याद आएगा। फील्ड मार्शल मानिक शाह, बिल्कुल। सैम मानिक शाह का रण कौशल ना भूलो कैसे, शत्रु का निकाला था दिवाला याद आएगा। और कर्नल होशियार सिंह या की क्षेत्रपाल, कर्नल होशियार सिंह या की क्षेत्रपाल, अल्बर्ट एक्का जियाला याद आएगा, अल्बर्ट एक्का जियाला याद आएगा। और इतिहास का जो सबसे बड़ा सरेंडर था, इतिहास का जो सबसे बड़ा सरेंडर था, ढाका वाला दृश्य वो निराला याद क्या बात है। वाह वाह।
आखिरी पंक्ति पर पुनः आशीर्वाद। ढाका वाला दृश्य वो निराला याद आएगा, और 1.25 लाख से लड़ावा एक जब बोलोगे तो सिर्फ और सिर्फ लौंगे वाला याद आएगा, बात है। सिर्फ और सिर्फ लौंगे वाला याद आएगा, सिर्फ और सिर्फ लौंगे वाला याद आएगा। और जिनके दम से मान मिला है, जिनके दम से मान मिला है भारत की राजधानी को, 100 बार सलामी दूंगा भारत के सेनानी को। अंतिम 4 पंक्ति। वाह वाह वाह। गौरव जी रोंगटे खड़े हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नवजोत जी, बहुत ही खूब, धन्यवाद, बहुत खूब। धन्यवाद। जो आपने एक एक नाम लेकर सम्मानित ये सभी किया है। परमवीर चक्र बिल्कुल, विजेताओं के नाम थे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे मैं हीरो। बताता हूँ, लोग श्रेय लेते हैं कि देश उनकी वजह से चल रहा है, वो कहते हैं देश हम चला रहे हैं। मैं बताता हूँ, मेरी अंतिम 4 पंक्तियां हैं कि ये वास्तव में देश किनके बलबूते पर टिका है। ना ही किसी मजहब ना खुदाओं पे टिका है, वाह 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 वाह। ना ही किसी मजहब ना खुदाओं पे टिका है, ना तो ये सियासत की खताओं पे टिका है, ना तो ये सियासत की खताओं पे टिका है। और भारत के दुश्मनों में नहीं दम जो हिला दे, भारत के दुश्मनों में नहीं दम जो हिला दे, ये मुल्क शहीदों की चिताओं पे टिका है, ये मुल्क शहीदों की चिताओं पे। ऐसे तमाम सेनानियों को शत शत नमन। बहुत खूब, बहुत खूब। इसमें कोई संशय नहीं है कि भारत के रणबांकुरों के कारण से आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की ड्योढ़ी धुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती, और सीमा पर जाकर दुश्मन की जो मां का शीश लजाए। भारत में ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। भारत में ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। और क्यों? हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे। मैं चमत्कृत हूं इस लाइन पर। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। बढ़ चले मृत्यु के परवाने, जीवन की है परवाह किसे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए, जीवन जीने की खातिर मृत्यु की प्यास लिए बैठे। ऐसे घर के भेदियों के लिए, जिनों के नमक यहां से मिला है, उनके लिए मैंने कभी कहा था, लो हमने दुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की। जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी, उनके ताने बानों ने सबकी ऐसी तैसी कर दी अपने वीर जवानों ने, सबकी ऐसी तैसी कर दी अपने वीर जवानों ने। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, जो बात आपने कही उसमें रिपीट कर रहा हूं, ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो, सहूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार रहो, सहूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो, विश्वास रखो। और मैं उम्मीद करता हूं इस बड़े चैनल से ये लाइन आने वाले समय में सच हो जाए। मैं अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं, विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा, विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। बहुत अच्छे, ये नया है। बहुत अच्छा। वीजा की आवश्यकता नहीं है। सीधा उनको पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए। पाकिस्तान को अब कब से तो निपटा रहे हैं, वो फिर भी नहीं मानता। लेकिन मैं जैसे हमारे मानिक शाह जी का नाम लिया और बड़े हमारे परमवीर चक्र विजेताओं के नाम लिए, मैं उस वर्दी के लिए एक अपना गीत के 2 अंतर पैरोडियां तो सुनाता हूँ, लेकिन कुछ गीतों ने जो पहचान दी है बिल्कुल वो गीत सुनाता हूँ मैं आपको। वर्दियां 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 ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां सिपाहियों की वर्दियां, जो वतन के वास्ते खून से सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी खाकियां तनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी ये खाकियां तनी रही,
जोड़ती रही वतन, जोड़ती वाह, रही वाह, वतन, जोड़ती रही वतन, उड़ा के अपनी धज्जियां, वाह। वर्दियां वर्दियां वर्दियां, ये बहुत अच्छे, वर्दियां बहुत अच्छे। जो वतन के वास्ते खून से सनी बहुत अच्छे। रही। वाह वाह वाह। कैसे त्योहार मनाए। आज हम एक बड़ा त्योहार मना रहे हैं। ये त्योहार भी तब मना रहे हैं जब वो कैसे कैसे त्योहार मना के गए। सुनिएगा कि जल गए चिराग से, वाह वाह वाह। जल गए। आज भैया बता रहे थे अब्दुल हमीद की गाथा, किस तरीके से जब कुछ नहीं बचा तो अपने आप में ही बम बांध के जो है पैटर्न टैंक उड़ा दिया आखिरी में। ऐसी ऐसी गाथाएं हैं। सुनिएगा कि जल गए चिराग से, उड़ गए गुलाल से, होलियां दिवालियां मनाई किस कमाल से। वाह भैया, वाह भाई वाह। गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, बर्फ पर डटे रहे जो खून के उबाल से, बर्फ पर डटे रहे जो खून के उबाल से। उनके लिए गर्मियां क्या, उनके लिए सर्दियां, वर्दियां वर्दियां वर्दियां, ये वर्दियां जो वतन के वास्ते खून से। बहुत अच्छे सुधीर भैया। एक दुख होता है, दो अंतरे और बचे हैं, जब हमारी सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं। अभी गद्दारों की बात हुई, ये सब मैं उनको ये नहीं कहता कि आप वो बस लोकतंत्र की आड़ में जो प्रश्न आ जाते नहीं, हैं वो सियासत होती है। हाँ, सियासत वो जो- सियासत है जिसमें वर्दियां आ जाती हैं। वर्दियां आ जाती हैं। बहुत सही बात आपने, बिल्कुल। उन प्रश्नों को मैं उठाता हूं कमलेश कुमारी को याद करते हुए। जब वही पाकिस्तान आता है और हमारी संसद पे हमला करता है, तब एक बेटी आप जैसी खड़ी हो जाती है कमलेश कुमारी, वाह वाह। और इस देश की आबरू बचा लेती है। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत। वर्दियां वर्दियां वर्दियां, ये वर्दियां जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां, जब सदन में बैठ आप कांपते रहे मियां। वही प्रश्न उठाने वाले कांप रहे थे उस समय कि जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां, तब सदन में बैठ आप कांपते रहे मियां। तब ये वर्दियां खड़ी थी तान करके छातियां, और आज आप दे रहे हैं उनको गालियां, और आज आप दे रहे हैं उनको गालियां। वाह वाह वाह। वर्दियों से ही बची हैं आपकी ये कुर्सियां, क्या बात है। वर्दियां वाह, वाह, वर्दियां वाह। वर्दियां, ये वर्दियां जो वतन के वास्ते। वाह, वाह, वाह। आखिरी दृश्य दिखा के अपने काव्य पाठ का बहुत आखिरी अंतर देता हूँ। जी जी जी। सब बड़े लोग हैं, सबने वो देखा है। अभी अनामिका ने भी वो दृश्य दिखाया, मैं अपने दृश्य बिल्कुल। अभी देखा जी, अभी देखा, अभी देखा बिपिन रावत जी के उसमें देखा, हाँ। सबने देखा। बिल्कुल बिल्कुल। वर्दियां वर्दियां वर्दियां, ये वर्दियां वाह। दाहिनी कलाई पर हैं गांव भर की राखियां, आहा आहा। वाह 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 वाह। वाह। दाहिनी कलाई पर हैं गांव भर की राखियां, बाईं जेब में रखी हैं बेटियों की चिट्ठियां, हाय हाय वाह 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 वाह। ओढ़ कर तिरंग जा रही हैं देश भक्तियां, ओढ़ कर तिरंग जा रही हैं देश भक्तियां, कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां, वाह, 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 वाह। कोई क्या मिटाएगा वाह वाह वाह। शहादतों की हस्तियां। अब कभी लगाएंगे न छुट्टियों की हाय हाय अर्जियां, हाय हाय क्या हाय। बात है, वाह 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 वाह। अब कभी लगाएंगे न छुट्टियों की अर्जियां, वर्दियां वर्दियां वर्दियां, ये वाह, वाह, वर्दियां वाह, वाह। जो वतन के वास्ते खून से सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी खाकियां तनी रही, जोड़ती रही वतन उड़ा के अपनी धज्जियां, वर्दियां वर्दियां वर्दियां, ये वर्दियां वाह, वाह। सैनिकों की वर्दियां, सुदीप जी। सिपाहियों की वर्दियां, धन्य है ये वर्दियां, तो भारत ने ये वर्दियां। वाह। 1971 की जंग जिस साहस और हौसले के साथ जीती थी, उसके बाद भारत ने बांग्लादेश पर खुद कब्जा ना करके उसे आजाद मुल्क बनाया था। यही बात मेरे देश को दुनिया में भारत बनाती है, वाह, वाह, क्योंकि हम सिर्फ जंग नहीं जीतते हैं, हम दिल जीतते हैं। बात है। तो वीरों की इस शौर्य गाथा में अभी बस इतना ही। मिलके बोलेंगे जय हिंद। जय हिंद।
कौन सा ग्रह आपके घर में कहाँ रहता है?